तो गौरव भाटिया जी और संजीव झा, मैं पहले 1-on-1 जा रहा हूं आप दोनों के पास। गौरव भाटिया जी, द काउंटर विच कम्स फ्रॉम द आम आदमी पार्टी इज, और आप तो खुद वकील हैं, इतने सीनियर वकील है, वो कहते हैं अगर इतने कागज हैं और ईडी अगर प्रेस रिलीज में बता सकती है गौरव जी कि अब अरविंद केजरीवाल को कॉन्स्पिरेटर हैं, तो अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? अरविंद केजरीवाल कोई भगौड़े थोड़ी हैं, मुख्यमंत्री आवास में बैठे, जाएं और अरेस्ट कर लें। गौरव भाटिया जी। देखिए, ऐसा है ऐश्वर्या जी, अब सारे साक्ष्य प्रमाण सामने आ रहे हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि शराब घोटाले के किंगपिन, मास्टरमाइंड, कमीशन खोर, वसूली करने वाला कोई और नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। और मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ये तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि करीब 13 महीने, 1 साल 1 महीना हो गया, मनीष सिसोदिया इसी शराब घोटाले में जेल गए थे, उनकी जमानत नहीं हुई, सर्वोच्च न्यायालय तक गए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को अंदर से पता है कि उन्होंने घोटाला किया है और वो डरे हुए हैं। 9 समन आए हैं और अरविंद केजरीवाल भागे भागे फिर रहे हैं। और मुझे तो अचंभा होता है कि उनकी बुद्धि को क्या हो गया है। चरित्र तो भ्रष्ट था, बुद्धि भी भ्रष्ट है। वो ईडी को आदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा समन इलीगल है। चलिए मान लेते हैं अरविंद केजरीवाल को ऐसा प्रतीत होता है कि समन इलीगल है, तो ऐश्वर्या जी, हमारा कानून तो ये कहता है न्यायालय जाएं, उसको निरस्त कराएं। क्यों ऐसा है कि पिछले 5 महीने में अरविंद केजरीवाल न्यायालय नहीं गए, लेकिन रोज 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे प्रवक्ता और नेता आके करते हैं। आपने मुझसे पूछा कि भाई अगर साक्ष्य है, प्रमाण है, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता। मैं ईडी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, ईडी की तरफ से मैं आपको नहीं बता सकता कि अरेस्ट कब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक अधिवक्ता होने के नाते मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, जो अभी तक अदालत के आदेश आए हैं, जो कहा जा रहा है और जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे जैसे ये जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आपको मालूम है ईडी ने जो किया वो न्याय संगत था। वो पीएमएलए कोर्ट गई और 174 आईपीसी की धारा में उन्होंने कहा ये भी एक अपराध है, इसके लिए भी सजा होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। और वो धारा क्या कहती है? वो कहती है जब एक सरकारी नुमाइंदा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको समन देगा तो आपका कर्तव्य है कि आप उसका पालन करेंगे, कोई भी नागरिक हो। और हम तो एक मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, ये वो मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, वो आज संविधान को तार-तार कर रहे हैं। और ऐश्वर्या जी, एक बात आप मुझे बताइए, क्या ये सत्य नहीं है अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में आए थे, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था और उन्होंने कहा था कि अगर किसी नेता पे दाग लगता है पहले उसे इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद जब उसका नाम साफ हो तो राजनीति में वापस आना चाहिए। आज क्या हुआ उस वादे का, उस बात का? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? और अंत करूंगा एक बात कह के, जो अभी ईडी की प्रेस रिलीज आई है, उस प्रेस रिलीज में भी एक बात लिखा हुआ है कि के कविता, जिनको अरेस्ट किया गया है, ये साउथ लॉबी के साथ मिलके इन्होंने 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए हैं और मनीष सिसोदिया का नाम आया है। अब आप मुझे बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल को बाहर आके ये नहीं बताना चाहिए जनता को कि उन्होंने ये घोटाला किया, माफी मांग ले, और अगर नहीं किया तो न्यायालय जाए और निरस्त करा ले। पर वो दोनों काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो करे तो करे कहां, जाए तो जाए कहां, क्या करें, ये दिक्कत आ रही है ऐश्वर्या जी। जी संजीव झा जी, डायरेक्ट सुना आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, और वो जब थे तब ये अभी जो स्पोर्ट्स पर्सन है विजय की, तब वो उस पार्टी में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने चुनौती दी है, प्राणपण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मौन अस्वीकार। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक तानाशाही देश में हर वो व्यक्ति जिनसे उनको चुनौती है, जो उनको चुनौती दे रहा है,
जो उनको आंख में आंख डालकर ये समझा रहा है, बता रहा है कि डेवलपमेंट क्या होता है और आपने क्या किया है, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बड़ी ईडी गौरव भाटिया कह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और रविंद्रनाथ वायकरे एक उद्धव जी ग्रुप के एक एमएलए थे। 29 जनवरी को उन्होंने लिखा कि लगातार हमने हर सप्ताह 3 समन दिया और वो अपीयर नहीं हुए। फिर वो मार्च में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद से उसको एक समन नहीं गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसको हर सप्ताह समन जा रहा था, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद समन क्यों नहीं गया, जरा बताइए। एक बात। दूसरी बात, आप समझिए कि आपने कभी देखा है कि प्रीमियर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिसमें अपने उसके इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट रखना चाहिए, वो प्रेस रिलीज निकाल कर ये कहे और ये कहे कि हम बड़ी लीडर्स को हम अरेस्ट करने जा रहे हैं? कभी आपने देखा है? कभी आपने नहीं देखा होगा। वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो बड़ी सीक्रेट रखती है बातों को कि क्या करना है। इसका मतलब है कि ईडी नहीं कर रही है, प्रेस रिलीज तो पॉलिटिकल लीडर का काम है ना, नेता का काम है, पार्टी का काम है। तो अब पार्टी के कहने पर प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसको बड़े सीरियस ऑफेंस की जांच करने की जिम्मेदारी थी, जिसकी जिम्मेदारी ये दी थी कि टेरर फंडिंग अगर हो रहा है तो उसको रोका जाए और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि ड्रग बड़े बड़े माफिया हैं वो अगर इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो उसको पकड़ा जाए, उस ईडी के तमाम क्लाउज को अमेंड करके आप पॉलिटिकल लीडर से आप बदला ले रहे हैं। तीसरी बात, अभी 100 करोड़ रुपए की बात आई है। अब ये 100 करोड़ की बात, एक बात बताइए, 100 करोड़ की बात पहली बार तो नहीं आई है ना। आज से 1 साल पहले भी इसी ईडी ने 100 करोड़ की बात कही थी और उस 100 करोड़ की बात को सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी ने कहा कि आपने जो 100 करोड़ की बात कही इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए एस्टैब्लिश नहीं होता। तो जब संजीव खन्ना जी ने तब कहा तो फिर आज ईडी उस बात को क्यों लेकर के आ रही है? तो मैं ये केवल कहना चाह रहा हूं कि आज ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपना एक टूल्स बना रहे हैं और ये प्रयोग नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये प्रयोग ये सीख रहे हैं, रसिया से सीख रहे हैं। अभी 87% वोट पुतिन जी को मिला, वहां भी डेमोक्रेसी है ना। कैसी डेमोक्रेसी आप देखिए ना। डेमोक्रेसी साउथ कोरिया में भी है, वहां भी सभी ऑपोजिशन लीडर जेल में है। यहाँ रशिया में अपोजिशन लीडर जेल में, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, उसके भी सभी अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया। देखिए क्या क्या हुआ, बांग्लादेश में भी अपोजिशन लीडर जेल में डाल के सत्ता हासिल कर लिया गया। तो उस ट्रेंड को नरेंद्र मोदी फॉलो करना चाह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए इस देश के डेमोक्रेसी को आप खत्म कर दें। एक बात समझिए आप, जब कभी भी ये प्रयोग पहले हिटलर ने भी किया है कि उग्र राष्ट्रवाद का एक तरह की इंजेक्शन देने की कोशिश, फिर उसको भीड़ बना करके और फिर उससे फायदा लेकर के और देश को बर्बाद करने की साजिश पहले देश ने देखा है, वर्ल्ड ने देखा है, जर्मनी में देखा है। आप देखिए ना, ये कभी बड़े हिंदुत्व की बात करते थे और उसी हिंदुत्व के सबसे बड़े गुरु जिसको हम भगवान शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने जब ये कहा कि आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया की आर्मी थी वो भगवान शंकराचार्य तक को नहीं छोड़ा। तो ये लोग केवल धर्म का हो, नेशनलिज्म का हो, इसका उपयोग करके इस देश के लोगों के सिटीजन के राइट को सीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन की जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको सीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कहते हैं ना कि 400 पार, क्यों कह रहे हैं 400 पार? संजीव झा 400 पार केवल इसलिए कह रहे हैं कि जो अब रसिया में जिस तरह का कानून है, साउथ कोरिया में कानून है, वो कानून बना लो, संविधान खत्म कर दो। देखिए कानून तो बना, देखिए गौरव भाटिया जी, संजीव जी ओके रिलैक्स। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं संजीव झा जी, अगर इतने ही सत्य है सब कुछ, जैसे मैंने कहा, जैसे आप कहते हैं ईडी गलत है, ईडी के पास कुछ नहीं, सब कुछ फैब्रिकेट कर रहा है, तो 2 नवंबर 2023 से लेके ये 17 मार्च 2024 आ गया है ना, ये 9 समन हो गए। एक भी बार अरविंद केजरीवाल जी जाते क्यों नहीं? ऐसा क्या है जो छुपा रहे हैं वो, या वो इससे क्या चीज है जिससे वो घबरा रहे हैं? बड़ा अच्छा 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 17 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी, 22 फरवरी, 27 फरवरी, 17 मार्च, 9 समन। ये तो कोई आम आदमी को तो इतना नहीं संजीव जी, क्योंकि आपकी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी, आप ही के पास आ रहा हूं और उसके बाद गौरव जी जवाब दे रहे हैं और फिर दोनों के पास जाऊंगा। लेकिन सोचिए, क्या किसी आम आदमी के पास या किसी आम आदमी को ईडी इतना लेवरेज देती है? नहीं देती। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें इतना लेवरेज मिल रहा है कि 9 समन के बाद भी नहीं हो रहा है।
नहीं, जी देखिए, झा साहब। अब देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 9 समन आए और पहले समन में अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि आप जो समन भेज रहे हैं हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं। 9 समन में जवाब नहीं आया। अब आप ही वही ईडी अब प्लांट कर रही है कि कॉन्स्पिरेटर हैं, कॉन्स्पिरेसी हुई। क्यों नहीं आपने उनको जवाब दिया? ये कहते हैं ना कि भाई आप जाकर के खारिज कराते हैं, हम जाते हैं कोर्ट, लेकिन आप लगातार 9 के 9 समन में अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखकर पूछा कि आप हमको किस हैसियत से बताएं। अभी भी लिख के नहीं बताया ईडी, अभी भी ये प्लांट हो रहा है खबर, मीडिया में खबर चल रही है, प्रेस रिलीज निकल रहा है, अरविंद केजरीवाल को लिख करके नहीं आया। तब मैं कह रहा हूं ना, एक दूसरी बात कि 2 साल से जांच चल रही है सर। 2 साल से जांच में अगर मनीष जी की चार्जशीट की बात करूं तो 70,000 का चार्जशीट पेज का चार्जशीट हो गया और लगभग 500 जगह छापा पड़ा। 1,000 अफसर 2 साल कमिंग गौरव जी, आपको भी बराबर का टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं क्यों नहीं निकले? 1 रुपए कहीं नहीं मिल रहा है। चलिए, एक रुपया कहीं नहीं मिला। अगर कहीं कोई नहीं 100 करोड़, अच्छा अभी इनके प्रवक्ता ओके ठीक है संजीव, नहीं गौरव भाटिया जी, जो इनका ये लास्ट पॉइंट है, अगर